जादुई हाथी। आलमपुर में रामू नाम का एक महावत रहता था। उसके पास गजराज नाम का एक हाथी था। गजराज बहुत ही समझदार और ताकतवर हाथी था। वह रामू के हर एक इशारे को समझता था। रामू भी उसका बहुत ख्याल रखता था। रामू गजराज को लेकर रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने और बड़े-बड़े पेड़ों को उठाकर उन्हें जंगल से नीचे लाकर फैक्ट्री पर छोड़ दिया करता था। चलो भाई गजराज महाराज, काम पर चलने का समय हो गया। लो अपने गन्ने खाओ और काम पर चलो। रामू की हर बात का जवाब गजराज सूंड उठाकर दिया करता। रामू की और गजराज की दोस्ती की प्रशंसा सभी लोग किया करते थे। एक दिन जब रामू गजराज को लेकर जंगल लकड़ियां काटने ले जा रहा था, तो वहां से आती मशीनों की आवाज सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। गजराज के साथ बाकी हाथी भी मशीनों की आवाज सुनकर परेशान हो गए। यह देखकर रामू ने कहा, अरे गजराज महाराज, परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। रामू ने सभी महावतों से पूछा, अरे कमरू, तुम लोग हाथियों के साथ यहाँ क्यों खड़े हो? काम क्यों नहीं कर रहे? रामू, आज से हमारी छुट्टी ही समझो। देख नहीं रहे, अब मशीनों से काम लिया जा रहा है। कहते हैं कि हम लोग हाथियों पर जुल्म करते हैं और सभी हाथियों को एनिमल वेलफेयर वाले पकड़ कर ले जाएंगे। अभी सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल वेलफेयर वाले सभी हाथियों को पकड़कर ले जाने के लिए आते हैं। सभी लोग अपने हाथियों को छोड़कर इधर-उधर भागने लगते हैं, लेकिन रामू गजराज को छोड़कर कहीं नहीं जाता। क्या तुम इस हाथी के महावत हो? जी सर, ये हाथी मेरा है। ये हाथी मेरे बिना और मैं इस हाथी के बिना नहीं रह सकते। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूंगा और इस हाथी के साथ ही रहूंगा। तो चलो इसे चिड़ियाघर लेकर चलो, अब ये वहीं रहेगा। रामू मान जाता है। कई दिन बीत गए। एक दिन खूब बारिश होती है। जंगल को जाने वाली सड़क टूट जाती है। तभी जंगल की तरफ से शोर सुनाई देता है। क्या हुआ सर? ये शोर कैसा? अरे तुम्हें नहीं पता, रात को काफी बारिश हुई है और पहाड़ी का एक टुकड़ा नीचे गिर गया है। पेड़ों के नीचे काफी आदमी दबे हैं और मशीनें ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सर आप मुझे गजराज के साथ वहां जाने दीजिए। मैं एक एक करके सभी लोगों को सकुशल निकाल लूंगा। एक मौका तो दीजिए। मजबूरी में ऑफिसर रामू की बात मान लेते हैं। रामू गजराज को लेकर पहाड़ी पर जाता है और सभी पेड़ों को हटाकर नीचे दबे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लेता है। यह सब देखकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रामू कहता है, यह कोई आम हाथी नहीं, यह तो मेरा जादुई हाथी है, जादुई हाथी। सरकार गजराज और रामू को इनाम देती है और उन्हें खुले में रहने की इजाजत भी मिल जाती है। आलसी गधा। एक नमक का व्यापारी गांव में रहता था। वह नमक की बोरियां शहर जाकर बेचता था। उसके पास एक गधा भी था जो बहुत आलसी था। व्यापारी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। उसे अच्छा खाना भी देता और बहुत प्यार भी करता। गधा बहुत ही आराम परस्त था। एक दिन जब व्यापारी नमक की बोरियां लेकर शहर जा रहा था, तभी रास्ते में एक नदी आई। व्यापारी अपने गधे के साथ नदी पार करने लगा। तभी अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकराया और वह पानी में गिर पड़ा। बोरियों का सारा नमक भी पानी में गिर गया और घुल गया। अरे मेरी बोरियां इतनी हल्की कैसे हो गई? अरे ये क्या, सारा नमक बर्बाद हो गया। अब तो शहर जाने का कोई फायदा नहीं। अब गांव ही वापस चलते हैं। चलो भाई गधे। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज तो काम से भी छुट्टी और बोरियों का भी भार कम। अगले दिन जब दोबारा व्यापारी बोरियां गधे पर लादकर शहर की तरफ चला, तब गधे को काम से बचने का एक उपाय सूझा। क्यों न आज जानबूझकर गिर जाऊं, काम से भी बच जाऊंगा।
ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। अब व्यापारी को भी गधे पर शक होने लगा, क्योंकि उसकी बहुत सी बोरियां पानी में घुलकर बर्बाद हो चुकी थीं। व्यापारी का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। तभी व्यापारी ने एक तरकीब निकाली। इस बार व्यापारी ने नमक की जगह बोरियों में रुई भर दी। इस बार जैसे ही गधा पानी में गिरा तो बोरियां और भारी हो गईं। यह देख गधा परेशान हो गया। अरे अरे, आज ये क्या हुआ? बोरियां इतनी भारी कैसे हो गईं? लगता है सेठ जी को मुझ पर शक हो गया है। बहुत दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। आज के बाद ऐसी गलती मत करना, समझे? समझ गया सेठ जी, समझ गया। एक गांव में रामू नाम का एक सपेरा रहता था। वह बहुत ही मेहनती, समझदार और दयालु था। वह अपने द्वारा पकड़े गए सांपों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया करता था। वह उन्हें जल्दी ही जंगल में छोड़ भी दिया करता था। एक दिन जब वो एक बहुत बड़े सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा था, तभी दूसरे सपेरे ने उससे कहा, रामू, तुम यह सांप मुझे बेच दो, मैं भी इसका खेल दिखाकर पैसे कमा लूंगा। नहीं कमरू, मैं अब इस सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। अगर हम इसे ज्यादा दिन अपने पास कैद रखेंगे तो यह मर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर रामू की पत्नी उससे कहती है, अजी ऐसे कैसे घर चलाओगे? अच्छे खासे दाम मिल रहे थे सांप के, क्यों नहीं बेचा कमरू को? नहीं भगवान, तुम जानती हो ना कि मैं सांपों को अधिक दिनों तक अपने पास या किसी और के पास नहीं रहने दे सकता। अरे सांप ही तो है, खुले में रहकर किसी को काट लेगा। घर में राशन तो वैसे ही खत्म है। पर तुम्हें क्या, तुम भी क्यों नहीं चले जाते जंगल? वहीं जाकर रहो सांपों के साथ। पत्नी भी रामू को गुस्से में छोड़कर चली जाती है। एक दिन जब रामू कुछ सांपों को जंगल में छोड़कर आ रहा था, तभी उसने गांव में एक घर के बाहर भीड़ को इकट्ठा देखा। वहाँ कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो चिल्ला रहे थे, मारो मारो, इन सांपों को मारो। यह सुनते ही रामू वहाँ गया। उसने देखा कि एक घर के कोने में 2 सांप थे जिन्हें लोग मार रहे थे। वहाँ पहुँचते ही रामू ने कहा, अरे भाई, इन बेजुबान बेकसूर सांपों को क्यों मार रहे हो? अरे इन्हें मारे नहीं तो क्या खुद मर जाएं? अरे मैं तो बाल बाल बची हूँ भैया, मुझे तो काट ही लेते अभी। तुम लोग रुको, मैं इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देता हूँ। रामू के ऐसा कहते ही सभी लोग वहाँ से हट गए और रामू ने उन सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सांपों को छोड़कर रामू जैसे ही अपने घर आता है, अचानक देखता है कि दोनों नाग और नागिन उसके घर पर बैठे हुए हैं। उन्हें वहाँ देखकर वह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो तो अभी जंगल उन्हें छोड़कर आया था। तभी नागिन कहती है, हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। तुमने हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। उन्होंने रामू को सोने के अंडे दिए और कहा, रामू, ये अंडे कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम्हारा घर हमेशा पैसों से हरा भरा रहेगा। यही हमारा आशीर्वाद है। और ऐसा कहते ही इच्छाधारी नाग और नागिन वहाँ से गायब हो गए। अगले ही दिन रामू की पत्नी भी वापस आ गई और रामू से माफी मांगने लगी। तुम ठीक ही कहते हो दी, हमें इन बेजुबान सांपों पर दया करनी चाहिए। अब रामू सांपों के सोने के अंडे बेचकर हमेशा खुशहाल रहने लगा। आलसी राजा शेर। एक दिन जंगल में जोर जोर से पेड़ काटने की आवाज हुई। खरगोश ने देखा कि एक आदमी पेड़ों को काट रहा है। खरगोश ने जाकर यह बात शेर राजा को बताई। राजा जी, जंगल में एक आदमी घुस आया है जो हमारे पेड़ काटकर अपने साथ ले जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। शेर बहुत ही आलसी था। इस बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ।
एक आदमी कितने पेड़ ले जाएगा? ले जाने दो, जंगल में हमें पेड़ों की क्या कमी। शेर आराम से फिर सो गया। अगले दिन फिर खरगोश ने उसी आदमी को दूसरा पेड़ काटते देखा। अरे यह क्या? यह तो और पेड़ काट रहा है। खरगोश शेर से बोला, महाराज, महाराज, ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के पेड़ नष्ट हो सकते हैं। वही आदमी आज फिर एक पेड़ काट रहा है। तुम फिर यहाँ आ गए? एक आदमी इस जंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम यहाँ से जाओ और मुझे सोने दो। ये मेरे आराम का वक्त है। जब हर रोज वही आदमी आता और पेड़ काट कर ले जाता, तब बेचारे खरगोश को बहुत चिंता होती। राजा के पास ताकत तो है, पर दिमाग नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन खरगोश ने एक तरकीब लगाई और उसने शेर के पास जाकर बोला, अब तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं। नए राजा जो आने वाले हैं। क्या कहा? नए राजा? मैं इस जंगल का राजा हूँ और कोई नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बोलूं, क्या बताऊं आपसे राजा जी? शायद लगता है आपको पता नहीं। वही आदमी जो रोज पेड़ काटता था, अब निडर हो चुका है। कल ही उसने मुझसे कहा कि अब वो ही जंगल का राजा है। उसे लगता है कि इस जंगल में कोई शेर राजा नहीं है। अगर होता तो क्या वो इतने पेड़ काट पाता? उसकी ये हिम्मत! चलो अभी उसे सबक सिखाता हूँ। चतुर खरगोश की यह चाल काम आई और शेर दहाड़ते हुए उस आदमी तक पहुँच गया। बेचारा आदमी पेड़ काटना छोड़ दुम दबाकर भाग गया और कभी जंगल में वापस नहीं आया। खरगोश ने अपनी चतुराई से जंगल के सभी पेड़ों को बचा लिया।